रुद्राक्ष जाबाल उपनिषद शांति पाठ मेरे अंग वृद्धि को प्राप्त हो। वाणी घ्राण चक्षु श्रोत बल और सब इंद्रियां वृद्धि को प्राप्त हो। सब उपनिषद ब्रह्म रूप है। मुझसे ब्रह्म का त्याग ना हो और ब्रह्म मेरा त्याग ना करे। उसमें रत हुए मुझको उपनिषद धर्म की प्राप्ति हो। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद रुद्राक्ष के विषय में भुसुंड का प्रश्न। एक समय इन कालाग्नि रुद्र भुसुंड ने पूछा कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और उसको धारण करने से क्या फल होता है। भगवान कालाग्नि रुद्र ने उसको कहा कि त्रिपुर नामक राक्षस को मारने के लिए मैंने आंखें बंद कर ली, अर्थात समाधिस्थ हो गया। तब उन आंखों से जल की बूंदें पृथ्वी में गिरी और वह रुद्राक्ष बन गई। सबके ऊपर कृपा करने के लिए मैं इतना ही कहता हूं कि उसके नाम लेने मात्र से 10 गौ दान करने का फल और देखने तथा स्पर्श करने से दुगना फल होता है। इससे अधिक आगे मैं नहीं कह सकता। इस विषय में श्लोक है जिसमें प्रश्न है, कहाँ स्थित है, क्या नाम है और कैसे मनुष्य इसे धारण करते हैं, कितने भेद हैं और किन मंत्रों से किस प्रकार धारण किए जाते हैं। उत्तर इस प्रकार है, 1000 दिव्य वर्ष में मैंने आंखें खोली तो पृथ्वी में आंखों से जल की बूंदें गिरी। वहां आंसू की बूंदें महारुद्राक्ष के पेड़ बन गईं और भक्तों पर दया की दृष्टि से अचल हो गईं। ये रुद्राक्ष धारण करने से दिन तथा रात के किए हुए भक्तों के पापों को हर लेता है। दर्शन से तो लाख गुना पुण्य तथा उसको धारण करने से करोड़ गुना पुण्य होता है। करोड़ ही नहीं, अरब गुना पुण्य उसको धारण करने से मनुष्य प्राप्त करता है। तथा रुद्राक्ष धारण करने से और जप करने से मनुष्य जप की अपेक्षा लाख करोड़ 1000 गुना, लाख करोड़ 100 गुना पुण्य प्राप्त करता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर हो वह श्रेष्ठ कहा गया है, और जो बेर के समान हो उसे विद्वान मनुष्य मध्यम कहते हैं, तथा जो चने के बराबर हो वह रुद्राक्ष अधम कहा जाता है। अब उसकी प्रक्रिया कहता हूं। शिव जी की आज्ञा से उस मंगल में रुद्राक्ष के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र जाति के रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हुए। सफेद रुद्राक्षों को ब्राह्मण, लाल रुद्राक्षों को क्षत्रिय, पीले रंग वालों को वैश्य तथा कालों को शूद्र कहा। ब्राह्मण को सफेद, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीले तथा शूद्र को काले रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए। बराबर, चिकने, मजबूत, बड़े मोटे तथा कांटे वाले शुभ माने गए हैं। कीड़े के खाए हुए, छिन्न भिन्न, कांटों से रहित हो, छेद वाले हों, ठीक न लगते हों, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को छोड़ देना चाहिए। अपने आप स्वतः ही जिसमें छेद हो ऐसा रुद्राक्ष उत्तम माना जाता है। जिसमें छेद करना पड़े वह मध्यम होता है। सो एक जैसे चिकने, मजबूत, मोटे मोटे रुद्राक्षों को रेशमी धागे में पिरोकर धारण करना चाहिए। ये रुद्राक्ष सभी प्रकार से सौम्य, सुंदर, एक जैसे होने चाहिए। जिनकी रेखा सुनहरी प्रतीत हो उसको उत्तम समझना चाहिए, तथा शिव भक्तों को, पूजकों को वही धारण करना चाहिए। चोटी में 1 रुद्राक्ष तथा सिर पर माला में पिरोकर 30 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। गले में 36 तथा दोनों भुजाओं में 16-16 तथा मणिबंध गट्टा अर्थात पंजे के प्रारंभ के हिस्से में 12 तथा कंधे में 15 रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए। 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर
गले में उपवीत रूप में जैसे मालाएं पहनी जाती हैं धारण करें। 2 लड़ी, 3 लड़ी अथवा 5 लड़ी या 7 लड़ियों को कंठ देश में धारण करना चाहिए। मुकुट, कुंडल तथा कान की बाली अथवा हार रूप में भी धारण करनी चाहिए। बाजूबंद, कुक्षीबंद में भी विशेष रूप से सूत्र में बंधी माला को सोते जागते हुए हमेशा धारण करना चाहिए। 300 रुद्राक्ष धारण अधम, 500 मध्यम तथा 1000 उत्तम कहा गया है। इस प्रकार के भेद से धारण करना चाहिए। सिर में ईशानः सर्वविधा नाम इस मंत्र से कंठ में तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय इस मंत्र से गले में अघोरेभ्यो इस मंत्र से गले तथा हृदय में भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अघोर बीज मंत्र के द्वारा विद्वान को चाहिए कि हाथों में धारण करे तथा रुद्राक्षों के बीच में जो छेद होता है उसमें आ से लेकर छा तक जो ये 50 अक्षर हैं इन्हें लिखकर पंचअक्षरी मंत्र नमः शिवाय से अभिमंत्रित करके अक्षमालोपनिषद में कही गई रीतियों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा आदि करके मूल मंत्र से गूंथ कर 3, 5 अथवा 7 मालाओं के रूप में धारण करना चाहिए। इसके बाद इन भगवान कालाग्नि रुद्र से भूसुंड ने पूछा कि रुद्राक्षों के भेद से जिन रुद्राक्षों का जो स्वरूप तथा जो फल होता है उसके स्वरूप को मुखों के भेद से अमंगल, दूरीकरण तथा इच्छित वस्तुओं के फल को कहो, अर्थात इनसे क्या इच्छित वस्तुएं मिलती हैं। इसके संबंध में इस प्रकार श्लोक है। एक मुंह वाला रुद्राक्ष पर तत्व का स्वरूप समझा जाता है। उसे धारण करने से इंद्रियों को वश में करने वाला उस परात पर अंतिम तत्व में शिव लीन हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 2 मुंह वाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का स्वरूप समझा जाता है। उसको धारण करने वाले पर हमेशा अर्धनारीश्वर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। 3 मुंह वाला रुद्राक्ष तीनों अग्नियों का स्वरूप समझा जाता है। उसे धारण करने से उस पर हमेशा अग्निदेव प्रसन्न रहते हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष चतुर्मुख भगवान का स्वरूप समझा जाता है। उसे धारण करने से चतुर्मुख भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। 5 मुंह वाला रुद्राक्ष पंचमुखी भगवान का शिव स्वरूप समझा जाता है। उसे धारण करने से स्वयं ब्रह्म स्वरूप पंचमुखी भगवान पुरुष हत्या को दूर करते हैं। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय शिव के बड़े पुत्र का स्वरूप समझा जाता है। उसे धारण करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा आरोग्य की सुंदर प्राप्ति होती है। इसे विद्वान लोग गणेश का स्वरूप भी मानते हैं तथा इसे बुद्धि, विद्या, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए चतुर मनुष्य को धारण करना चाहिए। 7 मुंह वाला रुद्राक्ष सप्तलोक माताओं, ब्राह्मी आदि का स्वरूप वाला समझा जाता है। इसे धारण करने से अत्यंत वैभव की तथा उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। पवित्रता से धारण करने पर महान ज्ञान उत्पन्न होता है। 8 मुंह वाला रुद्राक्ष अष्ट माताओं का स्वरूप समझा जाता है तथा यह अष्ट वस्तुओं का भी प्रिय है तथा इससे गंगा भी प्रसन्न होती है। इसे धारण करने से तीनों स्वरूप प्रसन्न होते हैं। 9 मुंह वाले रुद्राक्ष की 9 शक्तियां देवता समझी जाती हैं, अर्थात उसका बोधक है। इसे धारण करने से 9 शक्तियां प्रसन्न होती हैं। 10 मुख वाले रुद्राक्ष का देवता यम समझा जाता है। देखने मात्र से शांति उत्पन्न करने वाला तथा धारण करने से भी महाशांति देने वाला होता है, इसमें संदेह नहीं। 11 मुंह वाले रुद्राक्ष के देवता एकादश रुद्र समझे जाते हैं। ये एकादश रुद्रादि दैवत रुद्राक्ष हमेशा
सौभाग्य बढ़ाने वाला होता है। 12 मुंह वाला रुद्राक्ष महाविष्णु का स्वरूप समझा जाता है। ये 12 सूर्यों का स्वरूप भी समझा जाता है तथा इनका उपासक इसे धारण करता है। 13 मुंह वाला रुद्राक्ष इच्छाओं तथा सिद्धियों को देने वाला होता है। इसे धारण करने मात्र से कामदेव प्रसन्न होते हैं। यह शुभ होता है। 14 मुंह वाला रुद्राक्ष भगवान रुद्र की आंखों से विशेष रूप से उत्पन्न हुआ है। ये सब रोगों को हरण करने वाला तथा परम आरोग्यदायक होता है। शराब, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लसौड़ा, विड़बरहा, शाक विशेष आदि अभक्ष्य वस्तुओं को इसको धारण करने वाले को छोड़ देना चाहिए। ग्रहण के समय जिन दिनों रात तथा दिन बराबर होते हैं अर्थात तुला तथा मेष संक्रांति, सूर्य के दिनों में अयन परिवर्तन के समय, अमावस्या, पौर्णमासी, मास समाप्ति पर जब दिन पूर्ण हो जाए तब रुद्राक्ष धारण करने से शीघ्र पाप मुक्त हो जाता है। रुद्राक्ष का मूल भाग ब्रह्मा तथा नाल भाग अर्थात छेद विष्णु तथा मुख का भाग रुद्र तथा रुद्राक्ष के बिंदु सब देवता कहे गए हैं। इसके बाद भगवान कालाग्नि रुद्र को सनत कुमार ने पूछा, महाराज आप रुद्राक्ष धारण करने की विधि बतलाइए। इसी समय निदाघ, जड़ भरत, दत्तात्रेय, कात्यायन, भारद्वाज, कपिल, वशिष्ठ, पिपलाद आदि कालाग्नि रुद्र के चारों तरफ बैठ गए तथा भगवान कालाग्नि रुद्र के ये पूछे जाने पर कि आप लोग क्यों आए हैं, बोले, हम सब रुद्राक्ष धारण की विधि को सुनना चाहते हैं। तब कालाग्नि रुद्र बोले, रुद्र के नेत्रों से उत्पन्न होने के कारण से यह रुद्राक्ष नाम से प्रसिद्ध है। भगवान सदाशिव संहार के समय प्रलय काल में संहार करके अपने संसार का संहार करने वाले नेत्र को मुकुलित कर देते हैं। यही रुद्राक्ष का अपना स्वत्व है। इस प्रकार कालाग्नि ने उत्तर दिया, 100 रुद्राक्ष शब्दों के उच्चारण से 10 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। वही भस्म ज्योत रुद्राक्ष भी कहा जाता है। उस रुद्राक्ष को हाथ से छूकर धारण करने मात्र से 2000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस रुद्राक्ष जावाल उपनिषद का पाठ करने से वेदों के पाठ का फल प्राप्त होता है। इसका प्रातः पाठ करने से रात्रि में किए गए पापों का नाश होता है तथा साय संध्या को पाठ करने से दिन में किए गए संपूर्ण पापों का नाश होता है। मध्याह्न में पाठ करने से 6 जन्मों के किए हुए पापों का विनाश हो जाता है। साय संध्या और प्रातः संध्या पाठ करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन, पतित संभाषण इत्यादि अनेक पापों का नाश होता है। इस उपनिषद के बारंबार पाठ से इस जगत में पुनरावृत्ति नहीं होती अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाती है और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। यही उपनिषद रहस्य है।